combination reaction, decomposition reaction, redox reaction. What are all these? These all are types of chemical reactions, and we have to study 5 different types of chemical reactions. First, combination reaction. Second, decomposition reaction. Third, displacement reaction. Fourth, double displacement reaction. Fifth, oxidation and reduction reaction. We have to study all these reactions in detail one by one. So watch this video till end, and if you are new on this channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon. Now let's start our lecture. I am Javed Ahmed and you are watching Learning Point. First is combination reaction. What is combination reaction? Note कीजिए, those reaction in which two or more substance combine to form a single substance, then that reaction is called combination reaction. वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो, मीन्स रिएक्शन में कम से कम दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करने चाहिए, अब वो कंबाइन होंगे और रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट में हमें सिर्फ एक सब्सटेंस मिलेगा, तब उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पे कुछ. पहला एग्जाम्पल 2H2 plus O2 gives 2H2O. Second example, CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. Third example, CaCO3 when heated gives CaO plus CO2. अब चेक करते हैं इनमें से कौन सा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कैसे पता चलेगा? जो रिएक्शन डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो डेफिनेशन के हिसाब से रिएक्शन में कम से कम दो से ज्यादा होंगे, इट्स वेल एंड गुड, पर कम से कम कितने सब्सटेंस पार्टिसिपेट करने चाहिए? 2. तो सबसे पहले उसे चेक करते हैं. यहां पे यह है एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये दो सब्सटेंस, एक है हाइड्रोजन का एलिमेंट और ऑक्सीजन का एलिमेंट, तो दो सब्सटेंस यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन को इसने फुलफिल कर दिया, तो ये हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहां चेक करते हैं, यहां पे भी एक कंपाउंड है CuSO4 और दूसरा एलिमेंट है Fe, तो यहां पे भी दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल. थर्ड देखिए, यहां पे दो सब्सटेंस नहीं है, यहां पे दो थे H2 प्लस O2, लेकिन यहां पे सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड है CaCO3, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, तो इसको हम आगे चेक ही नहीं करेंगे. दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है कि रिएक्टेंट में कम से कम दो सब्सटेंस होने चाहिए, 3 हो 4 हो वो चलेगा. तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं, 2 सब्सटेंस वो कंबाइन होंगे और कंबाइन होके हमें क्या मिलेगा? एक सिंगल सब्सटेंस, मीन्स प्रोडक्ट में हमें एक ही सब्सटेंस चाहिए, तो यहां पे प्रोडक्ट में हमें एक ही सब्सटेंस मिला H2O, तो ये दोनों कंडीशन को इसने फुलफिल किया, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इसे चेक करते हैं, यहां पे ये कंडीशन तो फुलफिल थी, लेकिन यहां पे देखिए हमें सिर्फ एक सब्सटेंस चाहिए था, यहां पे ये पहला और ये दूसरा, तो 2 सब्सटेंस हो गए, तो दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन.
तो अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। एक एग्जांपल और लिखता हूं, बताइए वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं। NH3 plus HCl gives NH4Cl. Is this a combination reaction? Yes, this is combination reaction because कितने सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, और वो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ओके है। और प्रोडक्ट में कंबाइन होने के बाद क्या मिला हमें? सिर्फ एक सब्सटेंस मिला, NH4Cl। यहाँ पे 2 मिले थे, यहाँ पे भी 2 मिले थे, और ये दोनों में एक एक मिले। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C गिव्स D। अगर रिएक्शन में 3 है, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, चलेगा। तो A, B, C 3 सब्सटेंस है, ये तीनों कंबाइन हुए और हमें सिर्फ एक सब्सटेंस मिलेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज decomposition reaction. Decomposition reactions are those reactions in which a compound splits up into 2 or more simpler substances. Then that reactions are known as decomposition reaction. वो रिएक्शन जिनमें कंपाउंड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्शन के बाद 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाए, तब उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल नोट कीजिए, CaCO3। जब हमने, ये कंपाउंड है CaCO3 को, जब हमने इसे हीट किया तो हमें 2 सब्सटेंस मिले, एक मिला CaO और दूसरा मिला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये बिल्कुल एग्जैक्ट है कि जो कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाए 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में। तो यहां पे हमें 2 सब्सटेंस मिले, एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, 2FeSO4। इसे भी जब हमने हीट किया तो ये भी स्प्लिट हो गया, लेकिन इस बार ये 3 सब्सटेंस में स्प्लिट हुआ। पहला Fe2O3, दूसरा SO2 और तीसरा SO3। तो यहां पे भी ये जो कंपाउंड है इसे हमने हीट किया तो केमिकल रिएक्शंस हुए, जिसकी वजह से ये 3 सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3, SO2 और SO3। तो दे आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहां पे डीकंपोज करने के लिए हमें हीट एनर्जी यूज करनी पड़ी, और वैसे भी हम जानते हैं किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है। तो डीकंपोज करने के लिए भी हमें कभी हीट एनर्जी यूज करनी पड़ती है, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करनी पड़ती है, मींस इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है, और कभी हमें लाइट एनर्जी यूज करनी पड़ती है। अब चाहे वो सनलाइट हो या बल्ब की लाइट हो। तो हीट एनर्जी का तो हमने एग्जांपल लिख लिया, और हीट एनर्जी की वजह से जब डिकम्पोज होगा तो इसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल नोट कर लीजिए, लाइट का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो 2H2O व्हेन, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे मींस इलेक्ट्रिसिटी को जब हम वाटर से पास करेंगे, हम एक एसिडिफाइड वाटर लेंगे और उसमें जब हम करंट को पास करेंगे तो ये वाटर स्प्लिट हो जाएगा और हमें मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये एक साथ थे, अब अलग अलग हो गए। तो एक कंपाउंड H2O था, ये स्प्लिट हो गया, एक हो गया H2 और दूसरा हो गया O2।
तो ये इलेक्ट्रिसिटी से हुआ, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया। इसी टाइप का एक एग्जांपल हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था, वो क्या था, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहां पे ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन एकदम अपोजिट है। देखिए 2H2O gives 2H2 plus O2, 2H2 plus O2 मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो इसे नोट कीजिए कि डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट में कम से कम 2 सब्सटेंस होने चाहिए और डीकंपोजिशन में रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कम से कम 2 सब्सटेंस होने चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में सिर्फ एक सब्सटेंस हमें चाहिए और डीकंपोजिशन के रिएक्टेंट में हमें एक सब्सटेंस चाहिए। तो डीकंपोजिशन जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट लाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे 2AgCl और जब हम इसमें लाइट पास कराएंगे, चाहे सनलाइट हो चाहे बल्ब की लाइट हो, तो हम क्या करेंगे, एक चाइना डिश बार लेंगे और उसमें हम AgCl को डाल देंगे और जब हम उसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें 2 चीज मिला। एक हो जाएगा 2Ag और दूसरा मिलेगा Cl2। जो Cl2 है ये उसमें से गैस के फॉर्म में चले जाएगा और जो डिश बार में बचे रहेगा वो क्या मिलेगा हमें, सिल्वर। तो ये एग्जांपल्स हो गए डीकंपोजिशन रिएक्शंस के। तो याद रखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमें कुछ न कुछ एनर्जी यूज करना पड़ता है। कभी हम हीट एनर्जी, तो कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कभी लाइट एनर्जी यूज करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम पहले उसके एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर डेफिनेशन की तरफ आएंगे। तो एग्जाम्पल हम नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का लेते हैं। कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें जब हम जिंक को ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट विथ जिंक, तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब इस रिएक्शन में हमने देखा ये जो जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जहां पे CuSO4 था तो Cu की जगह क्या आ गया, Zn। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, ZnSO4। Cu की जगह क्या आ गया, Zn। ZnSO4 और Cu अलग हो गया। तो यहां पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन नोट क्या करना है आपको, नोट ये करना है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए ये रिएक्शन हुआ है। सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। कॉपर क्लोराइड CuCl2 और जब हम इसको लेड से, लेड का फॉर्मूला क्या होता है, Pb, व्हेन CuCl2 रिएक्ट विथ लेड, तो यहां पे भी जो लेड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो कॉपर जो है वो लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, Pb और Cl2 तो रहेगा ही और बचेगा क्या, Cu। तो इस रिएक्शन में भी बिकॉज लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से, इसलिए हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके डेफिनेशन पे आइए। क्या समझे आप अभी तक, अगर किसी कंपाउंड में से अगर कोई एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हमने यहां लिखा है, दोस रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। ये एक एलिमेंट था
और ये एलिमेंट ने इस कॉपर एलिमेंट की जगह ले ली। व्हेन वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको याद रखने के लिए हम यहां पे शॉर्ट में एबीसीडी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी। ए बी क्या हो गया, मान लीजिए ये क्या है ए और ये क्या हो गया बी, तो ए बी और इसे क्या मान लेते हैं सी। तो ए बी जब सी से रिएक्ट हुआ और जब सी जो है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो सी जो है वो ए को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा सी बी, और ए जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये हम याद रख सकते हैं कि ए बी प्लस सी, तो एक जगह क्या आ जाएगा सी और ए अलग हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अवर फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके पहले हमने जो रिएक्शन देखा था उसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या उसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि उसमें कंपाउंड में से सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ था। और अब जो रिएक्शन देखेंगे वहां पे हम दो कंपाउंड यूज करेंगे और दोनों कंपाउंड के आयंस डिस्प्लेस हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहां पे दो चीजें डिस्प्लेस होगी, इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो हम ले लेते हैं चलिए AgNO3। जब ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हमने NaCl के साथ रिएक्ट किया, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों को जब हमने रिएक्ट किया तो यहां पे आपको पता ही है कि एक कंपाउंड है AgNO3 का और एक कंपाउंड है NaCl का। तो इस कंपाउंड में जो फर्स्ट है वो हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव, और जो सेकंड है वो उसके पास पावर कैसी है नेगेटिव। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इसकी वजह से इनका एक कंपाउंड बना हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने ये दोनों कंपाउंड को आपस में रिएक्ट किया तो ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाता है और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाता है और ये एक नए कंपाउंड बनाते हैं। तो Ag के साथ कौन अट्रैक्ट हुआ Cl, तो यहां पे हम लिख देंगे AgCl प्लस Na के साथ कौन हुआ NO3, तो हम लिख देंगे NaNO3। हमेशा हम पहले किसे लिखते हैं पॉजिटिव और फिर किसे लिखते हैं नेगेटिव, इसलिए ये पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो यहां पे अब देखिए जो NO3 है वो पहले कहां था Ag के साथ सिल्वर के साथ, लेकिन अब ये डिस्प्लेस कर गया और अब इसने किसके साथ अपना ग्रुप बना लिया सोडियम के साथ। और सिमिलर जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ था, अब ये कहां पे आ गया सिल्वर के साथ। तो यहां पे हमें दो नए कंपाउंड मिले और दोनों ने अपनी पोजीशन क्या है डिस्प्लेस कर दी, इसलिए हम इसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन और लिख लीजिए, हम ले लेते हैं कौन सा रिएक्शन ले लें, हम ले लेते हैं CuSO4 प्लस H2S। ये हमारा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और ये है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इन दोनों को हमने जब आपस में रिएक्ट किया तो हमें मिला Cus प्लस H2SO4। देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस किसके पास आ जाएगा प्लस के साथ, तो Cus, और ये प्लस के पास ये माइनस चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा H2SO4। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब इसका डेफिनेशन देखिए, अब आपको क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन। दोस रिएक्शन इन विच two compounds react by an exchange of ions, आयन एक्सचेंज होंगे, और टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, दो नए कंपाउंड जब हमें मिलेंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
जिसे हम अगर एक साथ कहें तो हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट भी हैं। अगर हम हाइड्रोजन रिमूव कर दें, भले ऑक्सीजन ऐड ना करें, लेकिन अगर हमने हाइड्रोजन रिमूव किया तभी भी वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो इसका डेफिनेशन अच्छे से नोट कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड इफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देन दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, ये ज्यादातर एक साथ होते हैं। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है। तो इसको हमने एक शॉर्ट नेम दे दिया और हम इसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कुछ नया नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन में से OX ले लिया, ऑक्सीडेशन का OX और रिडक्शन का RED। तो ये RED और OX क्या मिलके बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन में हमें 4 चीजों को अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पहली चीज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ उसको पहचानना है। सब्सटेंस रिड्यूस, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ। सेकंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा किस एजेंट के वजह से ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा एजेंट अपने साथ ऑक्सीडेशन लेके आ रहा है, उस एजेंट को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और या फिर कौन से एजेंट की वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उन दोनों केस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस एजेंट की वजह से हाइड्रोजन या तो ऐड हो या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी आप डेफिनेशन नोट कीजिए। और इस एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे कि किसे हम कहेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, किसे हम कहेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। हमने दोनों को मिक्स किया और हीट किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, कॉपर एंड वाटर। तो यहां पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड के साथ पहले ऑक्सीजन था और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होके क्या बन गया, कॉपर। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हुआ कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं रहा। तो हम लिखेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस। कौन सा रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, कॉपर को बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि ये रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस होके क्या बना है ये नहीं पूछ रहे हैं, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड बिकम कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन आ गया है, वो बन गया H2O। तो इसके पास हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन
ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड और फिर वो क्या बना H2O। तो क्या बना उससे मतलब नहीं है, कौन सी चीज ऑक्सीडाइज्ड हुई, वो हुई हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कौन सा एजेंट है यहाँ पे, एक ये है और दूसरा एजेंट ये है। किसके पास ऑक्सीजन है, जो रिएक्शन में ऐड कर रहा है, तो इसके पास ऑक्सीजन है, तो हम लिखेंगे CuO, कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसी के वजह से ऑक्सीजन इस रिएक्शन में ऐड हुआ है। और वो कौन सा एजेंट है जिसने हाइड्रोजन या तो ऐड किया हो या तो ऑक्सीजन को रिमूव किया हो, तो वो है हमारा हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन के वजह से इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया था और इसने अपने साथ इसको ऐड कर दिया। तो इस हाइड्रोजन की वजह से इसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो चारों चीजें सिर्फ रिएक्टेंट की ही है, प्रोडक्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि रिएक्शन के बाद कौन क्या बना, उससे मतलब नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ और रिड्यूस्ड कौन हुआ। अगर ये पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बना, तब हम कहेंगे ऑक्सीडाइज होने के बाद हाइड्रोजन H2O बन गया वाटर, और रिड्यूस होने के बाद कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहां देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन गिव्स सल्फर एंड HCl। यहां पे H2S के पास पहले हाइड्रोजन था और रिएक्शन के बाद अब सिर्फ सल्फर बचा, तो ये S के पास से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ उसका मतलब भी क्या है कि ऑक्सीडेशन हुआ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। पहले वाले केस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था इसलिए ऑक्सीडाइज हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, H2S। H2S ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, S, सल्फर। नेक्स्ट, जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास ये हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो क्लोरीन के पास हाइड्रोजन ऐड हुआ तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हुआ। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है, वो है हमारा क्लोरीन। फिर नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जो ऑक्सीजन ऐड करे या तो जो हाइड्रोजन को रिमूव करे। तो इसने, क्लोरीन ने इस H2S में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया था और S बन गया था। तो क्लोरीन जो है वो क्या बन गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को रिमूव किया H2S में से। और सेम जो H2S है, ये जो H2S ने इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को ऐड किया था, इसी ने H इसको दे दिया, तब जाके इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ था। तो इसने हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ ऐड किया, तो ये एजेंट जो है ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, थर्ड एग्जाम्पल में SO2 प्लस 2H2S गिव्स 2H2O प्लस 3S। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, SO2 था, अब सिर्फ यहाँ पे S बचा, तो ये रिड्यूस हो गया। तो सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस हुआ, SO2 सब्सटेंस रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होके क्या बना, वो S बना, सल्फर। सेकेंड, यहां पे H था, H2S के पास H था और इसने हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास अब ऑक्सीजन आ गया है। तो ये हाइड्रोजन कैसा हो गया, मतलब ये H2S क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, H2O। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, जहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ
तो ये क्या बन गया हमारा ऑक्सीडाइज्ड, ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीजन लेके आया था इसलिए ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन लेके आया था इसलिए ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखो तीनों में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही हमारा जो है वो जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वही एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, नोट करना है। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग और भी एग्जांपल्स लीजिए, उसे सॉल्व कीजिए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।